पिछले कुछ हफ्ते में दुनिया ने देखा कैसे इजराइल का आयरन डोम सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और आयरन डोम सिस्टम उस हमले का सामना नहीं कर पाया। इजराइल के लिए ये एक बड़ा नुकसान था। इसके बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के गोलानी ब्रिगेड पर ज़बरदस्त हमला किया। ये हमला इतना पावरफुल था कि इस हमले में इजराइल के बहुत सारे सैनिक मारे गए और आयरन डोम सिस्टम ने फिर से अपनी लिमिट दिखाई। सबसे बड़ी खबर तब आई जब हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर अटैक किया। ये अटैक इतना एक्यूरेट था कि पीएम नेतन्याहू मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। इस ड्रोन को आयरन डोम सिस्टम बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। इससे ये बात साबित हो गई है कि अब ये सिस्टम नए खतरों का सामना करने के लिए नाकाम हो चुका है। आयरन डोम के लगातार फेलियर को देखते हुए इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है और अब अमेरिका ने इजराइल को थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड किया है। ये सिस्टम, जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस कहलाता है, इजराइल के लिए नई उम्मीद है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम इन नए एडवांस मिसाइल और ड्रोन अटैक को रोक पाएगा? थर्ड सिस्टम का काम है बैलिस्टिक मिसाइल को हाई एल्टीट्यूड पर डिटेक्ट करके नष्ट करना। ये सिस्टम 4 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इसका सबसे पहला कंपोनेंट होता है रडार सिस्टम। ये सिस्टम दुश्मन के इनकमिंग मिसाइल को डिटेक्ट करता है। इसका रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक का होता है, जो इसे एक ज़बरदस्त अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाता है। इसका दूसरा कंपोनेंट होता है फायर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सिस्टम ओवरऑल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है और मिसाइल लॉन्च करने का डिसीजन लेता है। इसका तीसरा कंपोनेंट होता है लॉन्चर। अगर मिसाइल या रॉकेट अटैक का खतरा हो तो ये लॉन्चर्स अपने इंटरसेप्टर को फायर करते हैं। एक लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर हो सकते हैं और हर बैटरी में टोटल 6 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर को रीलोड होने में 30 मिनट लगते हैं। इसका चौथा कंपोनेंट होता है इंटरसेप्टर मिसाइल। ये मिसाइल 6.2 मीटर लंबी और 662 किलोग्राम तक भारी होती है। ये अपने टारगेट को डायरेक्टली इंटरसेप्ट कर मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर हम आयरन डोम और थर्ड सिस्टम का कंपैरिजन करें तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। आयरन डोम लो एल्टीट्यूड थ्रेट जैसे रॉकेट और छोटी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है, जबकि थर्ड हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइल के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका काम हाई एल्टीट्यूड पर ही मिसाइल को इंटरसेप्ट करना है, जहां आयरन डोम की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इजराइल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आयरन डोम सिस्टम लगातार फेल हो रहा है तो थर्ड सिस्टम भी इस नए अटैक का सामना कर पाएगा या नहीं। ईरान और हिजबुल्लाह के अटैक सिर्फ ग्राउंड या बैलिस्टिक मिसाइल तक सीमित नहीं रहे हैं। आज उन्होंने नए ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ और एडवांस वेपन को अपने आर्सेनल में शामिल कर लिया है। ये अटैक्स अब इतने सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं कि कोई भी डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से सक्सेसफुल होना मुश्किल है। जिस तरह से हिजबुल्लाह ने इजराइल के इम्पोर्टेंट मिलिट्री यूनिट और नेतन्याहू के घर को टारगेट किया, वो ये दिखाता है कि इजराइल को अब हर लेवल पर खतरों का सामना करना पड़ेगा। थर्ड सिस्टम एक पावरफुल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन क्या ये सोफिस्टिकेटेड ड्रोन अटैक और मल्टीपल मिसाइल बैरेज को हैंडल कर पाएगा या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। थर्ड सिस्टम इजराइल के लिए एक बड़ी आशा है, लेकिन आयरन डोम जैसे फेलियर के बाद लोगों के मन में सवाल है। ईरान, हिजबुल्लाह और हमास ने अपने अटैक की स्ट्रेटजी को बदल लिया है। एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी और पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल के आगे क्या थर्ड सिस्टम भी एक दिन ऐसे ही फेल होगा जैसे आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया है? ये बात तो तय है कि इजराइल के लिए अब खतरे और भी बड़े और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट का ये मानना है कि मॉडर्न वारफेयर में कोई भी सिस्टम पूरी तरह फूल प्रूफ नहीं हो सकता, लेकिन अब ये देखना होगा कि इजराइल का नया एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड इन नए चैलेंजेस का कैसे सामना करेगा। तो आपको क्या लगता है,
क्या थर्ड सिस्टम इजराइल को बचा पाएगा या ईरान, हिजबुल्ला और हमास इसकी भी कमर तोड़ देंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।